व्हीटचम ऑयल, सनफ्लावर सीड, आलमंड और बहुत सारे महंगे नट्स जो कि विटामिन ई से रिच होते हैं। पर क्या हर कोई इसे खा सकता है, अफोर्ड कर सकता है? तो क्या करें? कौन सी ऐसी कॉमन सी चीज़ें हैं जो कि आपके शरीर से विटामिन ई की क्षति जो है उसे पूर्ण करती है। नमस्कार दोस्तों, आपने अपने आसपास एज वाले ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जो कि चलते चलते अपना बैलेंस खो देते हैं, किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो पकड़ नहीं पाते हैं, या तो उसके हाथ से बार बार चीजें छूट जाती है। खाने की कोशिश करते हैं तो हाथ से खाना गिर जाता है, या तो हाथ को मुंह तक लेके नहीं जा सकते। इसको मॉडर्न साइंस में एटेक्सिया कहते हैं, और अगर आयुर्वेद की बात करें तो हम इसे वात दुष्टि कहते हैं। विटामिन ई जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, या तो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जिसका 15 मिलीग्राम एवरीडे कंजम्पशन हम सबके लिए काफ़ी ज़रूरी है। ये जो एटेक्सिया है वो विटामिन ई की कमी से होता है, ऐसा मॉडर्न साइंस में कहा जाता है। ऐसा वाइटल माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा अगत्य रखता है। आप कहेंगे कि आयुर्वेद में हमेशा ही दोष, धातु, मल, अग्नि, वात, पित्त, कफ यही बातें होती है। तो ये विटामिन ई का आयुर्वेद से क्या संबंध है? विटामिन ई कितना जरूरी है? हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करता है? आपने जब भी आपके डॉक्टर के पास जाते हो, या तो अपनी लाइफ में अपने आसपास के लोगों के पास एक ग्रीन कलर का कैप्सूल जरूर से ऑब्जर्व किया होगा, जिसे कि विटामिन ई कैप्सूल बोला जाता है। यहाँ तक कि कुछ बहनें जो कि ब्यूटी पार्लर में जाती है, उसने ब्यूटी पार्लर वाले को आपके फेस पैक में या तो हेयर ऑयल में विटामिन ई की कैप्सूल मिलाते जरूर से देखा होगा। तो ये जो विटामिन ई है वो क्या है? विटामिन ई जो है वो एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, जिसका नाम है RRR टोकोफेरोल। क्या हमें उसकी कमी की पूर्ति करने के लिए ये कैप्सूल लेना ज़रूरी है? कौन ऐसे लोग हैं जो कि ये कैप्सूल ले सकते हैं, कौन नहीं ले सकते? आपने बहुत सारे जैन मित्रों को ये बोलते हुए सुना होगा कि ये जो कैप्सूल है इसमें फिश ऑयल होता है, हम वेगान है, वेजिटेरियन है, तो हम इसे नहीं खाते। तो क्या वेगान लोगों को विटामिन ई कहीं से नहीं मिलेगा? अगर हम ये कैप्सूल खाना नहीं चाहते हैं, हमें कैसे मिलेगा? हमारे आसपास या तो हमारे रोज बरोज के आहार में ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि हमारे शरीर में विटामिन ई की कमी को पूर्ण करती है? तो आइए सब कुछ जानते हैं। जैसे मैंने पहले बोला, ये एक फैट सोल्यूबल विटामिन है जो कि 8 डिफरेंट फैट सोल्यूबल कंपाउंड को मिला के बनता है। आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में स्नेह का महत्व बहुत ही ज़्यादा दर्शाया है। वसा, मज्जा, घी और तेल, ये चारों चीज़ है जिसे आयुर्वेद में स्नेह के नाम से जाना जाता है। क्योंकि हम वेजिटेरियन है, वसा और मज्जा की हम बात नहीं करते हैं। घी और तेल हमारे आहार में ऐसे द्रव्य है जो कि हमारे लिए स्नेह द्रव्य का कार्य करते हैं। आयुर्वेद में स्नेह को बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया है। इसमें भी घी जो है इसे महास्नेह बोला जाता है। आइए अभी तो विटामिन ई की बात करते हैं। विटामिन ई जो है वो हमारे शरीर के सारे वाइटल ऑर्गन्स, जैसे कि हमारा हार्ट, हमारी आर्टरीज, वेन, यहाँ तक कि हमारा ब्रेन और बहुत सारी हमारी नर्वस यानी कि नर्वस सिस्टम और हमारी स्पाइनल कॉर्ड, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा लीवर
जो कि हमारे शरीर से टॉक्सिन को बाहर फेंकने का काम करता है, हमारा किडनी, यहाँ तक कि हमारे लंग्स, ये सारी चीज़ों की हेल्थ के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। कहते हैं टोकोफेरोल जो है उसे 1922 में खोजा गया और 1935 में इसे अलग किया गया या तो अच्छे से पहचाना गया। उस टाइम पे एग को अच्छे से फर्टिलाइज होने के लिए विटामिन ई ज़रूरी है, ऐसा माना जाता था। आज भी कुछ बहनें जब भी इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम लेके गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है तो सबसे पहले वो विटामिन ई सजेस्ट करते हैं। हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है जिसमें कि बहनों में गर्भाशय और ओवरी आती है और पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड आती है। इसकी हेल्थ के लिए भी विटामिन ई जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रखता है। वैसे ही हमारी स्किन, हमारे हेयर और आइज़ सबकी हेल्थ के लिए विटामिन ई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आइए जानते हैं कि डिफरेंट ऑर्गन के लिए विटामिन ई कैसे काम करता है। जैसे हमने पहले बताया एटेक्सिया, जिसमें कि हमारे शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है और हमारी आँखें और हमारे हैंड, इसके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है, तो हम चीज़ों को ठीक से पकड़ नहीं पाते हैं या तो हमारे हाथ से चीज़ें छूटती जाती है। ये है हमारी जो नर्वस सिस्टम है या तो हमारे नर्व है, उसके ऊपर का जो लेयर होता है, ये जब डैमेज होता है उस टाइम पे हमारी नर्वस सिस्टम ठीक से काम नहीं करती है या तो हमारी नर्व के जो संदेश है वो हमारे ब्रेन तक ठीक से नहीं पहुंचते हैं। ऐसे में विटामिन बी और विटामिन ई की कमी जो है वो बहुत ही अगत्य का रोल रखती है, जिसकी कमी की वजह से हमारे नर्व का जो कवरिंग है वो धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। आयुर्वेद में कहता है कि वात वृद्धि की वजह से ये सारे प्रॉब्लम होते हैं। वात वृद्धि को कैसे कम करें, या तो वायु और अग्नि का इसमें क्या रोल है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। साथ ही साथ बताएंगे कि हमारे भोजन में ऐसे कौन से कॉमन से द्रव्य है जिसे कि रेगुलर थोड़ी सी मात्रा में लेने से हम विटामिन ई को आसानी से ले सकते हैं। वहीं पे उसे कैसे डाइजेस्ट करना और एब्सॉर्ब करना ये भी हम बताएंगे। वैसे ही हमारी जो आर्टरी है इसमें सूजन होती है जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, या तो वेन का फंक्शन है वो बिल्कुल ठीक नहीं रहता है, जिसमें कि वेरिकोस वेन जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। हमारी आर्टरी और वेन्स में क्लॉट का जमा होना, ये सभी चीज़ों में विटामिन ई जो है वो बहुत अगत्य का रोल रखता है। विटामिन ई की जब कमी होती है तो हमारी वेन्स और आर्टरी है उसकी इलास्टिसिटी जो है वो अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से उसमें जो सर्कुलेशन होता है वो भी अफेक्ट होता है। ये बिल्कुल वैसा है कि आपके घर के पानी की जो नली है वो अगर तो फ्लेक्सिबल है तो उसके ऊपर एटमॉस्फेयर की हीट या तो ठंड का ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होगा। उसी के साथ साथ इसमें से जो पानी बह रहा है उस पे उसका जो फ्लो है उस पे भी ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होगा। वैसे ही हमारी आर्टरी और वेन्स, उसी के साथ साथ हमारा हार्ट जो है वो जब तक फ्लेक्सिबल रहता है तो हमें ब्लड प्रेशर जो है वो बैलेंस में रहता है, उसमें जो फ्लो है वो आसानी से हो पाता है और उसका आकुंचन और संकुचन जो है वो बड़ी ही आसानी से होता है। तो ये जो विटामिन ई है वो एक ऑयली सब्सटेंस है, ये तो आप सभी जानते हो, और ये जो है वो हमारी आर्टरी और हमारे हार्ट की हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। वैसे ही हमारा लीवर, जो कि हमारा एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे शरीर से टॉक्सिन को बाहर फेंकता है। जब भी हमारे शरीर में टॉक्सिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है
या तो हमारा बॉडी टॉक्सिक हो जाता है। ऐसे में हमें लीवर के प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। टॉक्सिक लीवर सिंड्रोम या तो फैटी लीवर सिंड्रोम, जो कि पहले ऐसे बोलते थे कि अल्कोहलिक पर्सन को होता है, पर आजकल नॉन अल्कोहलिक जो फैटी लीवर सिंड्रोम है वो काफ़ी हद तक देखा जाता है और बहुत सारे लोगों को मिड एज के बाद ये सिंड्रोम होना काफ़ी कॉमन है। ऐसे में विटामिन ई जो है वो आपकी लीवर की हेल्थ को जो है प्रोटेक्ट करता है, जिसका एसजीपीडी बढ़ा हुआ है। ये फैटी लीवर सिंड्रोम की वजह से ऐसे लोगों को डॉक्टर ये विटामिन ई की कैप्सूल जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। पर क्या आप जानते हो कि ये विटामिन ई की कैप्सूल जो है वो आप बिना डॉक्टर की सलाह बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमारी रोज की जो विटामिन ई की रिक्वायरमेंट है वो एडल्ट लोगों में 15 मिलीग्राम है, जबकि ये कैप्सूल है वो 400 मिलीग्राम की होती है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा है। और जब भी विटामिन ई बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आपके शरीर में ब्लीडिंग जैसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जो कि आपको मृत्यु की ओर भी ले जाता है। तो इसे हम बिल्कुल ऐसे ही खरीद के नहीं खा सकते। हाँ, आप इसे अगर तो एक्सटर्नल यूज़ करते हो, जैसे कि अपने फेस पैक में डालते हो या तो अपने हेयर ऑयल में डालते हो, तो इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर विटामिन ई और स्किन का रिलेशन देखें तो जब जब हमारी लीवर की हेल्थ अफेक्ट होती है तब तब हमारी स्किन जो है वो बिल्कुल ख़राब होती है। विटामिन ई जो है वो कोलाजन प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। कोलाजन एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारी स्किन और हमारे हेयर की हेल्थ को बनाए रखने में बहुत ही ज़्यादा अगत्य का है। ये हमारी स्किन को टाइट रखता है, इसमें रिंकल्स और फाइन लाइंस को कम करता है, इसमें मॉइस्चर को बनाए रखता है और हमें तेजस्वी ओजस्वी दिखाता है। मतलब कि मॉडर्न लैंग्वेज में कहे तो हमारे फेस पे ये ग्लो को लाता है। यहाँ तक कि विटामिन ई के यूज़ से आप प्रेगनेंसी स्कार या तो रिंकल्स, फाइन लाइंस और पिंपल के स्कार को भी कम कर सकते हैं। एक्जिमा जैसे स्किन डिसीज में भी विटामिन ई की कमी देखी जाती है और विटामिन ई का सप्लीमेंट लेने से एक्जिमा में काफ़ी फ़ायदा मिलता है। अगेन मैं कहूँगी कि आप अपने स्किन स्पेशलिस्ट की हेल्प से ही ये ले सकते हैं। आयुर्वेद में कहते हैं कि बहुत सारी दवाइयाँ आप एक्सटर्नली या तो स्किन के थ्रू भी दे सकते हैं, जिसे आज मॉडर्न साइंस भी एक्सेप्ट करता है। बहुत सारी दवाइयों को पेज के स्वरूप में या तो इंट्राडर्मल स्वरूप में कोई ऑइंटमेंट के थ्रू हमें दिया जाता है। आयुर्वेद में मेडिकेटेड ऑयल और घी, उसके साथ प्योर ऑयल्स जो है उसका मसाज जो है उसका बहुत ही महत्व दर्शाया है। वहीं पे नस्य, जो कि हमारे नाक के द्वारा दिया जाता है और सीधा ही हमारी नर्वस सिस्टम पे इफ़ेक्ट करता है। आयुर्वेद में कहते हैं नासा ही शीर्षो द्वारम, जो कि मॉडर्न में भी प्रूव हो चुका है। बहुत सारी ब्रेन सर्जरीज जो है वो नाक से दूरबीन डाल के की जाती है। तो नाक में जो स्नेह द्रव्य या तो मेडिकेटेड घी, ऑयल के ड्रॉप्स डाल के नस्य लिया जाता है, वो हमारे ब्रेन के फंक्शन को और नर्वस सिस्टम को मजबूत करने में काफ़ी फायदेमंद है। अगर स्किन की बात करें तो हम स्किन पे बहुत सारे ऑयल का मसाज करते हैं, जो कि प्योर भी हो सकता है, मेडिकेटेड भी हो सकता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि अभ्यंगम आचरेत नित्यम, हमें रोज रोज नहाने से पहले हमारे शरीर पे जो ऑयल है इसका मसाज करना ही करना चाहिए। जो प्रैक्टिस आजकल धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है,
पर कुछ एरिया में अभी भी कहते हैं कि हमें बालों में रोज ही थोड़ा तेल लगाना चाहिए, हमें अपने पैरों को रोज रोज मसाज करना चाहिए। कम से कम हफ्ते में एक बार हमें बॉडी मसाज जरूर से लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे शरीर में विटामिन ई की पूर्ति को करने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। उसी तरीके से स्नेह का हमारे आयुर्वेद में बहुत ही महत्व है। सुबह सुबह आप तिल के तेल से ऑयल पुलिंग करते हैं, नाक में नस्य डालते हैं, रात को आप पादाभ्यंग करते हैं, अपने पैरों को घी से मसाज करते हैं, अपने बालों को या तो तालू को तेल से मालिश करते हैं और हफ्ते में एक बार मसाज करते हैं। ये सभी चीज़ सिर्फ आपकी स्किन या तो आपके बालों के लिए नहीं है, आपकी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत ही ज़्यादा ये फायदेमंद है। आपके शरीर से ये वायु के प्रकोप को दूर करती है और आपकी नर्वस सिस्टम जो है उसे हेल्दी रखती है। आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी रोज बरोज की चीज़ें हैं जिसके सेवन से आपके शरीर में विटामिन ई की जो पूर्ति है वो या तो विटामिन ई की कमी जो है वो ठीक हो जाती है। विटामिन ई एक स्नेह द्रव्य है और आयुर्वेद में स्नेह को अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए सबसे ज़्यादा मेन द्रव्य बताया है। जैसे हम घी की आहुति देते हैं और यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित होती है, वैसे ही घी के सेवन से हमारे शरीर में मंदाग्नि जो है वो ठीक होती है। घी को महास्नेह कहा है। उसी के साथ साथ विटामिन ई की कमी को पूर्ण करने के लिए घी सबसे महत्व का इंग्रेडिएंट है। घी सिर्फ हमारे जठराग्नि को ही प्रदीप्त नहीं करता है, वो हमारे शरीर से खास के हमारे लीवर से टॉक्सिन को एलिमिनेट करने में सबसे अगत्य का इंग्रेडिएंट है। अगर तो किसी फैटी लीवर सिंड्रोम है तो ये देखा गया है कि सुबह सुबह आधा चम्मच नवाया या तो सुबह उठ के तुरंत ही घी का सेवन किया जाए और उसके ऊपर थोड़ा सा गुनगुना पानी पिया जाए। ये घी जब तक कि डाइजेस्ट नहीं होता है, मतलब कि आपका गर्म पानी पीने के बाद डकार शुद्ध हो जाता है, तब ये माना जाता है कि ये घी डाइजेस्ट हो गया, जिसमें कि आधे घंटे से लेकर 2 घंटे का समय लग सकता है। उसके बाद ही आपको दूसरी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। ये आपके शरीर से टॉक्सिन को एलिमिनेट करता है, आपके ब्रेन का फंक्शन, आपकी आँखें और आपके शरीर में जो गट हेल्थ है उसे इम्प्रूव करने में ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। घी का सेवन आप कोई भी तरीके से कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपनी दाल में, चावल में या तो रोटी पे कच्चे घी को डीजल करके आप ले सकते हैं। रोज ही 5 ग्राम घी का सेवन हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, ऐसा आयुर्वेद कहता है। और ये आपको अल्जाइमर से और आपके वृद्धावस्था में होने वाले स्नेह की कमी और वात का जो प्रकोप है उससे आपको बचाए रखता है। मॉडर्न न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं कि विटजम ऑयल, सनफ्लावर सीड, आलमंड, ये सब में विटामिन ऑयल जो है वो काफ़ी मात्रा में होता है। पर क्या हर कोई ये ले सकता है? इतना महंगा आलमंड एक मुट्ठी हर किसी के बस में है? इंडिया में क्या सारे लोग ऐसे हैं जो कि एक मुट्ठी आलमंड खा सकते हैं? तो क्या ऐसे लोगों के शरीर में हमेशा विटामिन ई कम हो जाएगा और इसे विटामिन ई की कमी से होने वाले सारे डिसीज होंगे? जी नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी सस्ती है और हमारी डे टू डे लाइफ में हम इसे इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे शरीर में विटामिन ई की कमी को बहुत ही आसानी से पूर्ण कर सकती है। तिल, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसानी से इंडिया में अवेलेबल होता है, हर किसी के पहुंच में है या तो हर कोई खरीद सकता है। 1 चम्मच तिल का तेल या तो
1 चम्मच तिल में बहुत ही भारी मात्रा में विटामिन ई होता है। अगर तो आप एवरीडे 1 चम्मच तिल का तेल खाते हो या तो अपनी रसोई में इसे यूज़ करते हो तो आपको 2 मिलीग्राम विटामिन ई मिल जाता है। वहीं पे मूंगफली, जिसे कि गरीबों का बादाम बोला गया है, ये मूंगफली में 100 ग्राम में बहुत ही ज़्यादा विटामिन ई होता है। मूंगफली का जो तेल है, जो कि खाने में हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं, 1 चम्मच तेल में 2.2 मिलीग्राम विटामिन ई होता है। इसके अलावा बहुत सारे वेजिटेबल्स जैसे कि स्पिनेच, मलाबार स्पिनेच, पंपकिन, हमारा प्यारा गाजर, कोकोनट, मूंगफली और ब्राउन राइस, इसमें भी विटामिन ई की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। आपने ये तो सुना ही होगा कि चावल हमेशा छोटे और खुरदुरे खाने चाहिए, अनपॉलिश खाने चाहिए, क्योंकि अनपॉलिश राइस जो है उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो भर भर के होते हैं। पंपकिन जो है, जिसे कि हम आयुर्वेद में कुष्मांड कहते हैं, और उसका महत्व हमारे धर्म में भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये काफ़ी सस्ता होता है। कुछ लोग इसे खाना पसंद नहीं करते हैं, पर पंपकिन में काफ़ी भारी मात्रा में विटामिन होता है। हमारे यहाँ कोकोनट को श्रीफल बोला जाता है और इसे प्रसाद में हमेशा ही यूज़ किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि हमारा प्रसाद हमेशा तिल, पीनट, कोकोनट ऐसा ही क्यों होता था? प्रसाद हमेशा सब में बांटा जाता है और नित्य ही खाया जाता है। इसे गरीब या तो अमीर कोई भी मंदिर से ग्रहण कर सकता है। ये प्रसाद जो है वो न्यूट्रिशन से भरपूर होने की वजह से हमारे शरीर में विटामिन्स या तो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होने देता है। कोकोनट ऑयल और कोकोनट जो है वो अल्जाइमर डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए बहुत ही अगत्य रखता है। यहाँ तक कि आजकल मॉडर्न साइंस और फॉरेन कंट्री वाले भी कहते हैं कि अगर आप रोज़ 1 चम्मच कोकोनट का ऑयल सेवन करते हो तो आपको अल्जाइमर होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। अगर तो हम हब की बात करें तो शतावरी या तो शतावरी शूट्स जो है, जिसे कि हम एस्पेरेगस के नाम से जानते हैं, इसमें भी विटामिन ई काफ़ी ज़्यादा होता है। आपको पता ही होगा कि आपके घरों में जब भी स्पिनेच या तो ग्रीन वेजिटेबल्स का सेवन किया जाता था तो इसे ज़रूर से धोने के बाद ही काटा जाता था और इसे थोड़ा सा घी में जो है वो लहसुन और थोड़ी सी हींग मिला के फ्राई किया जाता था और तुरंत ही इसे ढक दिया जाता था। हमारे बड़े कहते थे कि अगर इसे हम खुला पकाएंगे तो इसमें से विटामिन या तो न्यूट्रिएंट जो है वो नष्ट हो जाएगा। आयुर्वेद में कहा है कि शाका शुष्का, तो ये जो शाक या तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है वो रूखे सूखे होते हैं, तो इसे स्नेह द्रव्य से भुंजित करके या तो फ्राई करके खाया जाता है, क्योंकि इसमें विटामिन ई होता है और विटामिन ई जो है वो स्नेह या तो फैट सोल्यूबल है और फैट की प्रेजेंस में ही आपके शरीर में अच्छे से एब्सॉर्ब होता है। वैसे ही हम जब भी पंपकिन की सब्जी बनाते थे तो वो घी में बनाते थे। क्यों? इसमें विटामिन ई होता है जो कि घी की प्रेजेंस में बहुत अच्छे से एब्सॉर्ब हो जाता है। उसी के साथ साथ हम कुछ सब्जी में मेथी दाना डालते थे जो कि वायु को कम करने का काम करता है और उसी के साथ साथ उसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है उसे ये एब्सॉर्ब करने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। तो अगर समरी की बात करें या तो कॉमन सी बात करें, आप अपने खाने में हेल्दी जो फैट है जैसे कि घी, कोकोनट ऑयल, तिल का तेल या तो मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, उसका सेवन करें।
जहाँ तक हो सके आप ऑर्गेनिक तेल का यूज़ करें। कच्ची घानी का तेल लाके अपनी रसोई में उसका यूज़ करें। उसी के साथ साथ आजकल के ज़माने में आप एवरीडे अगर आपके बालों में ऑयल को मसाज नहीं कर सकते हैं तो हफ्ते में एक बार आप डीप ऑयलिंग करें, आपके बॉडी को मसाज करें। क्रीम की जगह पे जहाँ तक हो सके ऑयल का अपने चेहरे पे और अपने पैरों में लगाने के लिए यूज़ करें। क्या आप जानते हैं कि एरंड ऑयल, जिसे कि आप कैस्टर ऑयल के नाम से जानते हो, ये जो है वो केराटिन से भरपूर है। अगर तो आपने एवरीडे रात को 2 बूंद कैस्टर ऑयल की लेके इसे अच्छे से अपने चेहरे पे अपवर्ड और आउटवर्ड मसाज किया तो ये आपके चेहरे में फाइन लाइन, रिंकल्स और यहाँ तक कि जो ओल्ड स्कार्स है इसे भी हील करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। वैसे ही आप अगर तो अपने हेयर ऑयल में थोड़ा सा कैस्टर ऑयल मिला के उसे हल्का सा गर्म करके मालिश करते हो तो ये आपके हेयर स्ट्रेंथ है इसमें केराटिन को बनाए रखता है और आपके बालों को मुलायम और लंबे समय तक काला रखने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। दोस्तों, आज मैंने विटामिन ई और उसका आयुर्वेद के साथ संबंध और उसी के साथ साथ आपके डे टू डे लाइफ में कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट है जो कि आसानी से अवेलेबल है और जिसके सेवन से आप विटामिन ई की पूर्ति को आपके शरीर में ठीक कर सकते हो, इसके बारे में बात किया। अगर तो आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उसे लाइक कीजिए। मेरी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। शुभम भवतु।